करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा, उनकी जो पीताम्बरी है वो धरती पर गिर गई और पृथ्वी कांपने लगी। शितविशिखः तो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रशभमभि ससार तदवधार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। मुझ आतताई ने भीष्म पिता में कह रहे हैं, मुझ आतताई ने तीखे बाण मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे उनका सारा शरीर लुहलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, वही मेरे आश्रय हो। पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ। ये राजा परीक्षित समस्त ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, मैं आप समस्त ऋषियों के महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में भी जन्म लेना पड़े। देखो, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित यहाँ सब संतों, सब महात्मा, सब ऋषियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे कर्मवश चाहे किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, पर हे महात्मन, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रेम हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखो राजा परीक्षित की कितनी अच्छी बात है। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगीनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। जो लोग अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उपदेश देते हैं, जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का निर्णय यही है कि भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। कितनी अच्छी बात है ना? सबके लिए, जो संसार में दुखी है, जो संसार में फंसा हुआ है, उसके लिए भी, और जो विरक्त है और जिसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा जो सिद्ध है, उसके लिए भी भगवान के नाम के समान और कुछ भी नहीं। श्री सुखदेव जी ने उपदेश किया। सत्यांक्षितौ किं कशिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किं सत्यं जलौ किं पुरुधान्न पात्रा दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। जब पृथ्वी पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न क्यों करना? बहुत ऊंची बात। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न क्यों करना? जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता?
जब अंजलि से काम चल सकता है तो बहुत सारे बर्तनों को बटोर करके क्यों रखना। वृक्ष की छाल पहनकर अथवा वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। चीराणि किं पति नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवान्ध्रिपा परिभृता सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धालुहा किमजितो नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। पहनने को क्या रास्तों में चीथड़े नहीं हैं। पहनने के लिए ये चिथड़े माने ऐसे ही जो पुराने वस्त्र हैं, ऐसे जो पड़े हुए मिल जाते हैं। मतलब कितना विरक्त बनाना चाहती है भागवत पूरी तरह से। पहनने के लिए क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए क्या नदियां बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या गुफाएं बंद कर दिए गए हैं। अरे भाई सब न सही, पर क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। हम जब साधक हैं, हम जब भक्त हो चुके हैं तो किसी का आश्रय नहीं होना चाहिए। न धन का आश्रय होना चाहिए, न जन का आश्रय होना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा है तो चलो ठाकुर जी का भजन हो जाएगा। तो वो ठाकुर जी का आश्रय नहीं हुआ ना, वो तो धन का आश्रय हुआ ना कि इतना पैसा है उसके ब्याज से हम खा लेंगे और ठाकुर जी का भजन करेंगे। वो आश्रय ठाकुर जी का कहाँ हुआ, वो तो धनाश्रय हो गया। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। हे राजा परीक्षित, संत पुरुष आत्मस्वरूप, हे राजा परीक्षित, पिबन्ति ये भगवता, भगवत पिबन्ति ही, वो भगवान की सताम कथामृतम। हे राजा परीक्षित, संत पुरुष लोग भगवान की कथा की का जो मधुर मधुर जो अमृत है वही बांटते रहते हैं। और जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उसका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला जो प्रभाव है वो निकलता रहता है। हमारे कानों से होकर के वो जब ठाकुर जी की कथा जाती रहती है तो हमारे भीतर जितना वो भरा हुआ है ना, जितनी गंदगी भरी हुई है ऊपर से जाती है और वो उसके प्रभाव से, भगवान के मधुर कथा के प्रभाव से हृदय में जो विषैला जो तत्व भरा हुआ है, विषयों का काम क्रोध लोभ मोह, वो निकलता रहता है और उससे हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि उसे प्राप्त हो जाती है। येषां स एव भगवान् दय एदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तराम तिततरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धी स्वश्रृगाल भक्षे। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं, करुणा बरसाते हैं। तो कितनी अच्छी बात कही है। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी, अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में दे देते हैं, चढ़ा देते हैं कि ठाकुर जी हम तुम्हारे हो गए, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया की वर्षा कर देते हैं और उनकी
और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जान पाते हैं। उनकी जब दया होती है, करुणा होती है, तभी समझ में आती है कि ये जो संसार है ये तो दुस्तर माया है, नहीं तो कहाँ समझ में आती है। सबको आनंद ले रहे हैं, सब फंसे हुए हैं, किसको समझ में आ रही है। और उसके पार पा जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को न्योछावर कर दें तो अपने आप वो माया का ज्ञान भी हो जाता है और उसके पार भी चले जाते हैं। जो कितनी अच्छी बात कही, और उसके पार भी पा जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में यह मैं हूं, यह मेरा है, ऐसा भाव नहीं रखते। ये तो बाल वो है कुत्तों का, नहीं या जमुना जी में फेंक दो तो मछली इत्यादियों का, नहीं अग्नि में डाल दो तो अग्नि का वो राख हो जाएगा, नहीं। इसलिए ये तो इन लोगों का कलेवा है। इस पर भी हम ये सोचें ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा भाव जो भक्त लोग हैं वो कभी नहीं रखते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणम गदितम मया। श्री भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। यथा यावानहं यथा भावो गुण यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पंचादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व भी केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान ही था। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच जाएगा वह भी मैं ही हूँ। यानी जब सृष्टि नहीं थी तब भी ठाकुर जी थे, और जब सृष्टि है, अभी जो सृष्टि है, तब भी ठाकुर जी ही खेल रहे हैं। और इसके बाद जब प्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तब जो बचेगा वह केवल ठाकुर जी ही होंगे। यानी ठाकुर जी के सिवा और कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी ही हैं, सर्वत्र ठाकुर जी ही बने हुए हैं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तम। ये चतुश्लोकी भागवत है। वास्तव में न होने पर भी मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा आकाश मंडल में नक्षत्रों में राहु की भांति विद्यमान होने पर भी जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे ही मेरी माया समझना। वो ठाकुर जी की माया है, जो नहीं है फिर भी है, ऐसा लगता है, और जो है वो लगता है कहाँ है, नहीं है, बस वही है ठाकुर जी की माया। यथा महांति भूतानि भूतेषु च्ववचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीरों में आकाशादि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण स्वरूप से विद्यमान रहने के कारण
प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उसमें प्रविष्ट भी नहीं भी हूँ भी और नहीं भी। देखो ये ठाकुर जी ने कहा, यत एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत और सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। यानी भगवान को जानने की दो पद्धति हैं। एक यहाँ पर बताया, एक पद्धति है अन्वय की पद्धति और एक पद्धति है व्यतिरेक की पद्धति। ये ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है, ये तो मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। या तो ये कहो या कहो कि नहीं ये भगवान ही है, ये सब भगवान है। तो दो ही पद्धति है, जो अच्छा लगे वो हे ब्रह्मा जी आप स्वीकार कीजिए। तो ठाकुर जी ने ये बताया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम शयापा यदप्यसादविं लेभे गतिंधा त्युतितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेमः। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी। उन्हें दूध पिलाया, उसके बाद भी भगवान ने उसे परम गति दे दी। यानी एक जो धाय माँ को जो गति मिलती है वह गति ठाकुर जी ने इस मारने वाली को भी दे दी। तो आहा, इनसे बड़ा दयालु और कौन होगा। हम किसकी शरण में जाएं, हम तो इन्हीं की शरण ही ग्रहण करते हैं। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रति आत्म लब्ध्वा। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अवशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल के रज के सेवन की प्रेम जाग जाए तब तो फिर कहना ही क्या। तावद भयं द्रविणगेह सुरिन्निमित्रं शोक स्पृहा परिभवो विपुलस्य लोभ तावन्नमेत्य सदव ग्रह आर्ति मूलम यावन्न तेंग्लिम भयं प्रवृणीत लोकः। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता तभी तक उसे धन, घर, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे पति के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है जो दुख का एकमात्र कारण है। यानी जब तक हम भगवान को अपना नहीं मान लेते तब तक हमारे जीवन में जो दुखों की जो निवृत्ति है वो होगी ही नहीं, होती ही नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया काम यही है कि हम ठाकुर जी को अपना मान लें। त्वां भाव योग परिभावित हृत सरोज आस्ते श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसां यद्यद्यात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपो प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे नाथ, आपका मार्ग केवल आपके गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। हे ठाकुर जी, ये इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, हे ठाकुर जी, आपका जो मार्ग है वह केवल आपके गुण श्रवण से यानी कथा इत्यादि से
यानी संतों के मुखारविंद से भगवान की कथा के श्रवण से ही जाना जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण करते हैं। ठाकुर जी कैसे हैं? तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन ऐसी। तो ठाकुर जी ऐसे ही हैं, कोई नहीं कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। तो जैसे 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 आप हो वैसे ही ठाकुर जी हैं। आपकी जैसी भावना है, आप जैसा सजा दो वो वैसे ही सजने के लिए वो तैयार है। उसे चाहे मोर पंख लगा दो, चाहे मुकुट लगा दो, चाहे बांसुरी पकड़ा दो, चाहे उसे धनुष बाण पकड़ा दो, जो पकड़वाना चाहो वो पकड़ने के लिए तैयार है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे राराधितप्सुरगुणै हृदि बद्ध कामै यत् सर्वभूत दयया सदलभ्ययैको नाना जनिष्वहित सुहृदन्तरात्मा। हे भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनकी परम हितकारी अंतरात्मा है। यानी ठाकुर जी हमारी अंतरात्मा ही है। इसीलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने आप प्राणियों पर दया करने से प्रसन्न होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ठाकुर जी तो सभी में है। तो समस्त प्राणियों के अंदर हमारे मन में करुणा की भावना हो जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। पर ये सबके मन में आ भी नहीं सकती है। ये वाली बात यहाँ कही, यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि येषु विगमे विवसा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयान्त्य पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले, हे देवकी नंदन, हे जनार्दन, हे कंस निकंदन, हे गोविंद, हे कृष्ण आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, यानी आनंद की बात छोड़ो, सुख की बात छोड़ो, विवश होकर के भी, दुखी होकर के भी। ठाकुर जी ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि अरे देखो कल तक सुखी था तो मेरा नाम नहीं लिया, आज दुखी हो गया तो मेरे पास में आया है। ठाकुर जी ऐसा नहीं सोचते। ठाकुर जी तो कहते कैसे भी हो तुम मेरा नाम तो लो, चाहे स्वार्थ के कारण लो, चाहे दुखी होकर के लो, कैसे भी मेरा नाम लो। और विवश होकर के जब वह साधक भगवान का नाम पुकारता है, हे गोविंद, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, ऐसा कहकर के जब वह कभी दुखी होकर के जब एकांत में जब वो ठाकुर जी का नाम पुकारता है, तो तत्क्षण उसी समय अनेक जन्मों के पाप राशि तुरंत जल करके भस्म हो जाते हैं। वहां ये जरूरत नहीं होती कि भैया जन्म जन्मांतर के पाप राशि, हमारे बाबा नहीं कहते कि भाई जन्म जन्मांतर के अनेक पाप राशियों का भंडार भरा हुआ है, पर उसको जलाने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई कि बहुत सारी लकड़ियों का ढेर है, नहीं, 2-4 मन लकड़ियों का ढेर है तो उसके लिए जलाने के लिए भी 2-4 मन ही, वो क्या माचिस की तीली चाहिए, ऐसा थोड़ी है। पर सूखी लकड़ी होनी चाहिए। जन्म जन्मांतर का ये जो पाप है ये सूखा ही हुआ है,
नहीं, तो बस उसमें जरूरत यही है कि बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है। तो छोटी सी चिंगारी हो जाए तो चाहे कितने भी जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं वो जल करके तुरंत एक ही क्षण में भस्म हो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, नहीं? तो इसीलिए केवल एक नाम भी अगर हम पुकारें तो वो एक नाम भी हमारे अनंत जन्मों के पाप राशियों को वो तुरंत जला करके भस्म कर देती है। हे भगवान, हम आपकी शरण लेते हैं। यदा तु सर्वभूतेषु दारिष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जह्यातरेव कश्मलम्। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। नैकात्मना नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। एन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही लीलाओं की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ उनके सायुज्य, मेरे साथ एक ही भाव की भी उनकी इच्छा नहीं होती है। एक ही भाव यानी सायुज्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष यानी कि ठाकुर जी और हम एक हो गए, ये भी इच्छा नहीं होती है। फिर भक्त की इच्छा होती है ऐसे ही लीला सुनते रहें, ऐसे ही ठाकुर जी की लीला स्वरूप का गुण का गान करते रहें, सुनते रहें और इसी में डूबते रहें। पश्यन्ति ते मे रुचिरान्ववन् पश्यन्ति ते मे रुचिरान्ववम्बः सन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीया वदन्ति। माँ, ये कपिल देव जी अपनी मैया को बता रहे हैं, हे मेरी माँ, वे साधुजन मेरे अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते रहते हैं। जो सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, हर समय प्रसन्न हैं और परम सुंदर हैं, जिनके नेत्र अरुण हैं और जिनका मुखारविंद बड़ा मनोहर है, ऐसे दिव्य झांकी का दर्शन करते रहते हैं और उनके साथ संप्रेषण संभाषण भी करते हैं। देखो ये बहुत बड़ी बात कही है यहाँ। वो झांकी का दर्शन तो करते ही करते हैं, पर ठाकुर जी के साथ उनका संभाषण भी होता रहता है, वो बातें भी करते रहते हैं। नहीं, हम आजकल वो लिख रहे हैं, आज भी लिखे हैं श्री राम कृष्ण हमारे पंडित बाबा जी, उनका चरित्र। तो उनके साथ में हमारे जयपुर वाले वो जो श्री गोविंद देव जी हैं वो खेलते हैं उनके साथ में, नहीं उनके साथ में खेलते हैं। आज उन्होंने उनके वस्त्रों को वो दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते वो झगड़ा हो गया दोनों में। तो उनके रामकृष्ण दास जी के उनके पंडित बाबा जी के हमारे गोविंद देव जी ने उनका एक कुर्ता था वो फाड़ दिया, उन्होंने फाड़ दिया तो ठाकुर जी की भी पोशाक उन्होंने फाड़ दी और दोनों में झगड़ा हुआ। तभी घंटी बजी तो वो भागे गए और जैसे गोविंद देव जी अपने मंदिर में घुस गए तो महाराज यहाँ पर तो तुरंत खड़े होकर के वो रोते हुए, आंसू बह रहे हैं। उस समय उनकी अवस्था थी 7 वर्ष की, 7-8 वर्ष की अवस्था थी हमारे पंडित बाबा जी की। तो वो खड़े होकर के अपनी तर्जनी दिखाते हुए वो क्या गोविंद देव जी को गाली देना शुरू कर दिए। तो देखो ऐसे होता है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।
कि ठाकुर जी का विग्रह भी क्या हमारे साथ में खेलेगा। वो खेलते हैं। देखो यहाँ पर ये वाली बात स्पष्ट पूरे प्रमाण के तौर पर कही है। पश्यन्ति ते मे रुचिरान्वयम् वः, वो देखते हैं। पश्यन्ति यानी वह देखते हैं। क्या देखते हैं मेरे भक्त लोग? रुचिरान्वयम् वः, जो मेरा जो सुंदर सुंदर जो रूप है ना, मेरे संत, वो प्रसन्न वक्त्र, मेरा खिला हुआ प्रसन्न जो मुखारविंद है, अरुण लोचन, आहा, ऐसे रूप का वो बड़े प्यार से दर्शन करते हैं। और दर्शन ही नहीं, साकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति, वो मेरे साथ में बातें करते हैं, मेरे साथ में बोलते हैं, और मैं भी उनके साथ में बोलता हूँ। और ये स्थिति साधारण नहीं है। इस स्थिति के लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते चा विडम्बनम, मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में रहता हूँ। इसीलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करते हैं, केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी पूजा वह स्वांग मात्र है। देखो यहाँ पर ये वाली बात भी बड़ी विचित्र कही है कि मैं तो सभी जगह हूँ, तो सर्वत्र ही मैं हूँ, ऐसी भावना हमें रखने का अभ्यास डालना चाहिए कि ठाकुर जी तो सभी हैं, सभी जगह हैं, सर्वत्र हैं। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोतिः, मैं सबकी आत्मा परमेश्वर, सभी भूतों में हे मैया मैं ही हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। इसका अर्थ ये है कि भगवान के सर्वत्र भगवान हैं, सर्वत्र आत्म रूप से हर जगह भगवान हैं, ऐसा हमें अभ्यास डालना चाहिए। दुष्टः परकायेम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति, जो भेददर्शी और अभिमान पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। अहम उच्चावचै द्रव्य क्रियोत्पन्न या नधे नैव तुष्येर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनः, हे माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वो बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से मेरी अनेक प्रकार विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का कितना भी पूजन करे, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मा स्वकर्मकृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्, मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है, ये श्रीमद् भागवत जी में ये जो बात कही है बड़ी विलक्षण बात कही है। श्री स्वामी, हमारे वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, उनके शिष्य थे श्री विठल विपुल देव जी महाराज, उनके पास में श्री बांके बिहारी लाल थे। तो श्री बांके बिहारी लाल की वो सेवा किया करते थे बड़े प्रेम से। अब बांके बिहारी जी की तो अष्टयाम सेवा चाहिए उन्हें, तो सुबह खिलाना, फिर उसके बाद में सुलाना, फिर उठाना, फिर खिलाना, फिर आरती करना, फिर भोग, फिर ये अष्टयाम सेवा उनकी रहती थी। तो पर वो जाते थे यमुना जी में तो बड़े ध्यान में ऐसे ही बैठ जाते थे, और बैठते बैठते उन्हें भान ही नहीं रहता था, वो सब कुछ भूल जाते थे। वह निधिवन में बांके बिहारी जी हैं, उनको भी भूल जाते थे।
वो अपने रूप में ऐसे आसक्त हो जाते थे श्री विठल विपुल देव जी कि सब कुछ भूल जाते थे बांके बिहारी जी की सेवा। एक दिन तो ये स्थिति हुई, सुबह 3 बजे के स्नान करके जमुना जी में बैठे और रात्रि के 9 बज गए, उन्हें शरीर का भान ही नहीं, सब कुछ भूल गए हैं। तो जब वो वहां पर आए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, मुझसे अब सेवा नहीं हो पाएगी, मैं अब करूं क्या। तो बांके बिहारी जी ने कहा आप विरक्त हो, आप महात्मा हो, आपसे हो भी नहीं पाएगी, आप एक काम कीजिए, ये जो गोस्वामी लोग हैं, ये गृहस्थ परिवार, ये ब्राह्मण लोग हैं, इनको आप मुझे दे दीजिए, ये बड़े प्रेम से ये सेवा इत्यादि करेंगे। तो तब से बांके बिहारी जी की जो सेवा है वो इन गोस्वामियों के पास में आई थी, ऐसा हमारे ही कहते हैं। उनका थे अहम नाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्ह एदानमानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान करो, मान करो और मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के साथ मेरा पूजन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की